हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 12 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। आज इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे और आज का हमारा जो लेक्चर है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच जो बल लगता है उसी बल का हमें क्या करना है, मापन करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं PQ और RS दो आपके क्या हैं, तार हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। तार PQ में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और RS में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या जो धाराएं दोनों एक समान एक ही दिशा में दिखाई दे रही हैं, क्या ये एक ही दिशा में होंगी, और या ये अलग अलग दिशाओं में होंगी तब क्या होगा, और एक ही दिशा में है तब क्या होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि इन दोनों तारों में जो धाराएं सामान्य रूप से ये इस प्रकार से धाराएं समान होने पर इस प्रकार से कुछ बीच का जो पोर्शन है ये एक दूसरे की तरफ आ जाएगा, और यदि दोनों में विपरीत धाराएं हैं तो इस प्रकार से प्रतिकर्षित करते हुए ये हमें नज़र आते हैं। तो ये तो इसके बारे में बात रही। अब हमें क्या करना है कि इनके बीच एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है, उस बल का हमें क्या ज्ञात करना है, फार्मूला ज्ञात करना है। तो उस फार्मूले से पहले हमें क्या करना होगा कि इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसके कारण इस पर जो बल लगेगा उस बल पर क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित जो थ्योरी है वो थ्योरी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी, वो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और इसके प्रूफ से संबंधित जो अन्य बातें हैं वो हम अभी प्रारंभ करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQ के कारण RS के किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो PQ के कारण PQ हमारा क्या है, तार है, तो तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इस चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या मान लेंगे, B1 मान लेंगे। मान लेते हैं कि इसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान आपका क्या है, B1 है। तो अब इस B1 का मान क्या होगा, B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, और ये I1 क्योंकि इसमें धारा I1 है, म्यू नॉट I1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। जहाँ R क्या होगा, R होगा इसके और इसके बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, ये B1 हो गया। अब अगर इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा RS पर, वो बल कैसा होगा, कितना होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो RS कहिए, तार कह दीजिए, तार RS की L लंबाई पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो यदि लगने वाले बल को हम क्या मान लें, F मान लें, तो ध्यान ये देना है कि RS की L लंबाई पर जो बल लगेगा वो बल क्या होगा। तो देखिए, RS में जो धारा का मान है वो क्या है, I2, और इसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, B1। तो हमारा जो बल का फार्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा। तो यहाँ पे I की जगह पे क्या होगा, I2, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B1 होगा, लंबाई इसकी हमने L मानी है, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो आप ध्यान दीजिए, इस पर जो बल लगेगा F बराबर वो आपका हो जाएगा I2 B1 L, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को यदि हम फर्स्ट मान लें और इसे क्या मान लें, सेकंड, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या रख देंगे, मान। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से
समीकरण 2 में मान रखने पर। तो ये मान रखने पर ध्यान दीजिए, F बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, F बराबर I2 तो I2 ही रहेगा और B1 का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में हो जाएगा 2 पाई और ये आपका हो जाएगा I1 बटे में क्या हो जाएगा R। तो ये मान हो जाएगा B1 की जगह, इंटू में हो जाएगा L और इंटू में आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये तो हो गया आरएस के कारण इस पर लगने वाला बल। इसे यदि हम थोड़ा सा क्रम में लिखें, सीक्वेंस में लिखें, तो F बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई, साथ में क्या हो जाएगा I1 इंटू में I2 और अपॉन में क्या हो जाएगा R और साथ में क्या हो जाएगा L और इंटू में हो जाएगा साइन थीटा। तो यदि आप ध्यान दीजिए जो L है इसको हम बटे में ले आए, इसका मतलब क्या कि तार की एकांक लंबाई पर, तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो इसकी एकांक लंबाई की बात करेंगे तो L से दोनों पक्षों को डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा F और अपॉन में क्या हो जाएगा L और ये हो जाएगा आपका F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और ये हो जाएगा I1 I2 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका R और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये आपका जो तार PQ है, तार PQ द्वारा तार RS पर लगाया गया इसकी एकांक लंबाई पर जो बल लगाया जाएगा उस बल का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R और इंटू में क्या हो जाना है साइन थीटा हो जाना है। अब इसी प्रकार से यदि आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि आप ध्यान दीजिए कि यदि थीटा का मान क्या हो जाए 90, अर्थात क्या हो जाए, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, यदि थीटा बराबर 90 तब आपका क्या हो जाएगा, तब साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, या साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इस स्थिति में आपका जो F अपॉन L है, ये F अपॉन L बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई और साथ में क्या हो जाएगा I1 और दूसरा I2 और अपॉन में क्या आ जाएगा R आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला हमें प्राप्त होगा और ये क्या F का मान, इसका अगर मात्रक लिखें तो हो जाएगा न्यूटन और प्रति L का मतलब क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अब आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने PQ के कारण RS पर बल निकाला है, ठीक वैसे ही हम RS के कारण PQ पर भी क्या कर सकते हैं, बल निकाल सकते हैं। इसमें परिवर्तन क्या होगा, ये B1 की जगह B2 हो जाएगा और I की जगह I2 हो जाएगा और यहाँ पे जो I1 लिया गया था I1 की जगह I2 हो जाएगा और B1 की जगह B2 हो जाएगा। वैल्यू रखने पर हमें फिर से बिल्कुल यही चीज़ मिलेगी। इसका मतलब कि जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इस पर भी हमें यही फार्मूला प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार क्या कह सकते हैं कि RS के कारण PQ पर बल, PQ पर लिख लीजिए या PQ की एकांक लंबाई लिख दीजिए, PQ की एकांक लंबाई पर बल, तो ये बल भी आपका क्या हो जाएगा F अपॉन L इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई और ये हो जाएगा I1 I2 और अपॉन में क्या हो जाएगा R। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितना बल PQ RS पर लगाएगा उतना ही बल RS क्या करेगा
पी क्यू पर अध्यारोपित करेगा। अब ये बल आकर्षण के होंगे या प्रतिकर्षण के, ये डिपेंड करेगा इनकी धाराओं, इनमें जो धाराएं बह रही हैं उन धाराओं की दिशाओं पे। यदि धारा समान दिशा में होंगी तो प्रतिकर्षित होंगे, ये धाराएं विपरीत दिशा में होंगी तो ये क्या होंगे, आकर्षित होंगे। अब इसमें एक लास्ट बात जो है वो आप समझ लीजिए कि यदि इन दोनों तारों में समान धाराएं प्रवाहित हों तब क्या हो जाएगा। तो इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यदि दोनों तारों में समान धारा हो, समान धारा हो, तो समान धारा होने का मतलब समान धारा हो अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, I1 बराबर I2 बराबर क्या ले लिया जाए, I। तब आपका इनके बीच लगने वाला जो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई। और ध्यान दीजिए ये भी I और ये भी I, तो I इंटू I क्या हो जाएगा, I²। तो ये आपका आ जाएगा I² और अपॉन में क्या हो जाएगा, R। तो यदि दोनों तारों में धाराएं समान होंगी तो तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला हमारा जो फार्मूला है वो हमें मिल जाएगा F/L इज इक्वल μ0/2 पाई I1² अपॉन में क्या हो जाना है, R। तो इस प्रकार से ये प्रूफ आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात को पूछ सकते हैं। तो जल्द ही हाजिर होंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।